हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेनिया। आई एम अनुजा, योर मैथ्स मेंटर। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स के बारे में भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, आई थिंक 2 सेशन मैंने बनाए हुए हैं, तो रैशनल नंबर पे आप देख सकते हैं। अब रैशनल नंबर को हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं पढ़ेंगे, सीधे प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। बस थोड़ा सा एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये p/q की फॉर्म में, मतलब जहाँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका ऐसे फॉर्म में आप लिख सकते हो। दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग सबसे पहली बात करेंगे प्रॉपर्टी की, वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ये सब इंटीजर्स में वर्क करती हैं, वैसे ये यहाँ पर भी वर्क करती हैं। देखेंगे कैसे कि अब यहाँ इफ़ स्टार, कोई भी एक ऑपरेशन है स्टार, विच कैन बी, अब कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल होल्ड ट्रू फॉर एनी ऑपरेटर इफ़ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब पहले अगर हमने एडिशन ले लिया, इसका सिंपल मीनिंग ये है जो हम इंटीजर्स में सीखते हैं। मतलब अगर आपने ऑपरेशन प्लस ले लिया है तो ए प्लस बी प्लस सी अलग ब्रैकेट में, ठीक है, विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अलग से, मतलब फिर पहले हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी को ऐड करके a के साथ प्लस करेंगे एंड बाद में a प्लस बी को ऐड करके c के साथ ऐड। अगर ये इक्वल आता है तो दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और इक्वल नहीं आता है तो नहीं करती है। बट वैसे एडिशन के लिए ट्रू होता है, सो ये आता है इक्वल। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे सारे ऑपरेशंस के लिए, प्लस मल्टीप्लाई माइनस एंड डिवीजन के लिए, कि प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं या नहीं करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एग्जाम्पल से सीधे सीखेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, जो आपको बताया वही है। यहाँ पर ए से मान लीजिए, ये हो गया एक तरीके से ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब रेशनल नंबर है तो ये सब फ्रैक्शन में आएंगे, ऐसे आएंगे p/q फॉर्म में। तो आपका एक हो गया -1/2, 2/3 एंड 5/6 आर 3 रेशनल नंबर्स। देन अब इस पर हमने बताना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी प्लस सी। तो पहले हमने ब्रैकेट में ले लिया इसे a प्लस बी वाली फॉर्म एंड सी हमने अलग कर दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला a प्लस बी, मतलब 2 और 3 का एलसीएम लिया। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 6 एलसीएम आ गया, 2 3 ज़ा 6 माइनस 3, ठीक है ना, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 प्लस 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। आई थिंक एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप लोगों को आता होगा रेशनल नंबर का। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, देन प्लस 5/6 एज इट इज़ रहेगा। सॉल्व कीजिए, -3 प्लस का 4 हो जाएगा 1/6, जो कि 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, 4 माइनस 3 1 होता है, 1/6 प्लस 5/6। अब 6 है तो 6 एलसीएम आ गया आपका। ठीक है, देन 1 प्लस 5 6/6, तो ये आ गया 1। अब सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या करना है, सेम हमने अप्लाई करना है दूसरा वाला, सॉरी, चलिए देखिए ये आ जाएगा a प्लस b प्लस सी, अब एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले b प्लस सी वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये वाला। ठीक है, 2/3 प्लस 5/6 एलसीएम लीजिए वापस से। अब ये जो पहला वाला a वाली जो टर्म है उसको हमने ऐसे कॉपी कर लिया, -1/2 प्लस 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 आ गया ऊपर, प्लस 6 1 ज़ा 6 5 आ गया। देन ऐड करिए -1/2 प्लस 4 और 5 9, 9/6 एलसीएम। अब वापस से फिर वही मेथड वही है सॉल्व करने का। 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक आपको ये आता ही होगा, फिर भी आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इंटू 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, 6 1 ज़ा 6, 9 एज इट इज़। अब 9 प्लस का है 6 और माइनस का 3 है, तो कितना आ गया 6/6 1। अब आप चेक करो तो दोनों आंसर 1 आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो -1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6 और -1/2 अलग से, और ये वाला ब्रैकेट ये इक्वल आ गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है फॉर एडिशन, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी पूरा लिखा हुआ है, एक बार रीड कर देती हूँ। विच मीन्स दैट 3 रैशनल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। मतलब इसका मतलब ये हो गया 3 रैशनल नंबर किसी भी तरह से ग्रुप कर सकते हैं। एक हमने 2 ग्रुप करके देखे कि a प्लस बी प्लस सी, एक बार a प्लस बी ब्रैकेट में है, c अलग है, एक बार b प्लस सी ब्रैकेट में है, a अलग है। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि a प्लस सी एक ब्रैकेट में और b अलग, मतलब कि ये ग्रुप्ड हो सकती है। ठीक है, ऐसे ये वाला भी हो सकता था। नेक्स्ट,
अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है रेशनल नंबर्स में। चेक करेंगे, मेथड वही है बिल्कुल। यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, ऑपरेशन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में माइनस सी, ठीक है। तो ए वाला ये जो है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। 2 3 ज़ा 6, 2 से डिवाइड करो 6 को, 3 ज़ा 3 इंटू 1 माइनस 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4, यह आ गया माइनस का 7/6 और माइनस 5/6 एज इट इज़ है, उसे कॉपी कर दिया। फिर यहाँ पे एलसीएम लिया 6 माइनस 7 और माइनस का 5 माइनस 12/6 माइनस का 2 आ गया। सेम आपने अब दूसरा अप्लाई करना है। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लग रहा था, वहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी किया आपने। अब यहाँ पर आप करोगे ए अलग माइनस बी माइनस सी। सॉल्व करके देखते हैं हम। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यू विल नॉट गेट -2, यू विल गेट -1/3। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। पहले आपने b माइनस सी वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5, ये आ गया -1/6 -1/2 ऐसे ही कॉपी करना है इधर। अब आप एलसीएम ले लो तो देन यू विल गेट दिस, ये आ जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2/6 -1/3 आ गया। तो अब आप चेक करो कि -2 इज नॉट इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये, ठीक है। इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं कैसे। इसको a इंटू बी एक बार पहले इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी, ऐसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं, ये इक्वल आएगा तो बोल दोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, नहीं आएगा देन नहीं होल्ड करती है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। -1/2 इंटू 2/3 इंटू 5/6। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको पता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो काट भी सकते हैं, ऑल डिपेंड्स। तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2 -2/6 इंटू 5/6। सॉल्व चाहे तो आप कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं कि 2 से आप बोलते हैं कि मैम आपने काटा क्यों नहीं, ये कर सकता है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, पर हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, वो भी ठीक है मेथड। -2 इंटू 5 -10/36। अब ये 2 से कट जाएगा -5/18। सिमिलरली आपने ये वाला करना है a इंटू बी इंटू सी। तो a आ गया आपका -1/2 इंटू 2/3 इंटू 5/6। सॉल्व कर लो ब्रैकेट, यह वाला 2 5 ज़ा 10 एंड 6 3 ज़ा 18। तो -1 इंटू 10 आ गया -10/36। देखा जाए तो यहीं पर ही सेम हो गया, फिर भी कट करोगे तो यही मिलेगा। दैट मीन्स a इंटू बी, क्या हो रहा है ये आज भाग रहा है, चलिए, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। मतलब पहला वाला ब्रैकेट इंटू नेक्स्ट टर्म देन a इंटू सेकेंड ब्रैकेट इक्वल है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करती है रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये बता रहा है। तो इसका मतलब भी वही हो गया, ग्रुप कर सकते हैं। मतलब हम a इंटू बी ब्रैकेट में रख दिया, इसको एक तरीके से और लिख सकते थे, मैं आपको ये बता देती हूँ, a इंटू सी पहले कर लेते और इंटू बी कर लेते तो भी आंसर आपका -5/18 ही आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। अब देखते हैं डिवीजन के लिए होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ आ गया लेट -1/2 2/3 5/6 तीन रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इनको आप चेक करोगे, यहाँ ऑपरेशन लग गया डिवीजन का, ठीक है। जैसे प्लस में प्लस का लगा, एडिशन में एडिशन का, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट माइनस का, एंड मल्टीप्लिकेशन में अब यहाँ पर आ गया हमारा डिवीजन वाला। चलिए करते हैं। -1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 और डिवाइडेड बाय 5/6 अलग हो गया, ये वाला सी हो गया। यहाँ आ गया a डिवाइडेड बाय b और d डिवाइडेड बाय c अलग हो गया। देन रिमेंबर -1/2, और जब कभी भी आप रेशनल नंबर या फ्रैक्शंस करते हो तो आपको पता है कि डिवाइड का क्या होता है, मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट टर्म जो जिससे डिवाइड करते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। तो ये -1/2 इंटू 3/2 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 5/6। सॉल्व करो, -1 इंटू 3 -3/4 डिवाइडेड बाय 5/6 एज इट इज। देन अब क्या हो जाएगा, देखिए -3/4, फिर से जो ये डिवीजन वाला है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके टर्म हो जाएगी 5/6 की जगह 6/5 रेसिप्रोकल। सॉल्व कीजिए, -3 इंटू 6 -18/20, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 10 और 2 9 -9/10। सिमिलरली आपने सॉल्व करना है a फिर डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ये वाला सेकेंड वाला a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ये वाला आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय, अब ये वाला ब्रैकेट आ गया 2/3 और 5/6 लेना है आपको। सॉल्व कीजिए, -1 हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप -1/2 एज इट इज रखेंगे डिवाइडेड बाय 2/3
अब यहाँ क्या होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5/6 रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। 2 6 12 एंड 3 5 15 -1/2 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई ये साइन ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ डिवाइड का साइन वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 15 ऊपर आ जाएगा एंड 12 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा -15/24। ये 3 से कट हो सकता है, 3 5 15, 3 8 24, -5/8। अब आप चेक करो तो -9/10 इज नॉट इक्वल टू -5/8। आप चेक कर सकते हो एलसीएम लेके, आप जैसे आप लोगों को ग्रेटर लेस देन भी चेक करना सिखाया होगा। ठीक है, अब देखो तो ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर डिवीजन। तो ये आपका पूरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था रेशनल नंबर्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा नेटवर्क इश्यू था बट डजंट मैटर, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते रहिए मेरे चैनल पे, आते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए कीप लर्निंग।